हेलो स्टूडेंट, सेट्स कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट कर लिए थे, ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके। और इंटरवल से रिलेटेड इंटरवल्स की कुछ क्वेश्चंस थे कि नंबर लाइन पे हम इंटरवल्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो पहले उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग सेट्स एज ए इंटरवल। ये जितने भी सेट हैं इन सबको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना था, ओके। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन। आप लोग सॉल्यूशन मैच कर लीजिए और इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, x इज़ ग्रेटर देन -3 और लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल टू 5, ओके। सो 5 पे क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और -3 x में इंक्लूड नहीं है, केवल इतना लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन -3 नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हम -3 पे ओपन लगा दें। ओपन मतलब x की वैल्यू -3 नहीं है, और जहाँ पे क्लोज्ड लगा है मीन्स ये वाला एलिमेंट x के इक्वल होगा, ओके। सो -3 से बड़ा और 5 से छोटा मीन्स x इस रीजन में हमारा वेरी करेगा, ओके। सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। यहाँ पर है x, फिफ्थ क्वेश्चन, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ओके। x 5 के इक्वल है मीन्स x की वैल्यू 5 है, हमने क्लोज्ड इंटरवल लगा लिया 5 पे, और 5 से लेस देन है मीन्स 5 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा रीजन 5 टू -इन्फिनिटी, ओके। इंटरवल फॉर्म में -इन्फिनिटी टू 5, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, इन पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वो एक नंबर कोई डिफाइन नहीं है, ओके। ये कौन सा नंबर होगा? इन्फिनिटी मीन्स इट्स टू लार्ज और इट्स टू स्मॉल, ओके। सो -5 पे क्लोज इंटरवल मीन्स 5 से लेफ्ट हैंड वाला जितना रीजन होगा यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कहीं भी वेरी कर सकती हैं। उसके बाद ये देखिए x इज़ लेस देन -3, ओके। सो ये भी -3 लेस देन है, तो ये पूरा रीजन -3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा रीजन x की वैल्यू जो होगी इसी रीजन में वेरी करेगी, ओके। -3 नहीं होगी यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू -3 नहीं लिखा हुआ है मीन्स x की वैल्यू -3 नहीं होगी, तो हमने यहाँ पे ओपन डॉट लगा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है मीन्स डार्क डॉट -4 पे हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद x इज़ ग्रेटर, ठीक है, डायरेक्टली बोलिए 4 से ग्रेट मीन्स ये इन्फिनिटी तक, मतलब -4 के राइट हैंड साइड पे जितना रीजन है x की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी कहीं से कहीं तक, ठीक है ना, -4 से इन्फिनिटी तक, ओके। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इंटरवल्स फॉर्म में था, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो जैसे अभी हमने पिछले उस पर किया है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसका हमने इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। आप लोग क्या इन्हीं इंटरवल फॉर्म को सेट फॉर्म में एक बार करके देखिए, ठीक है। तो सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी सेट बिल्डर फॉर्म में करने, ओके। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। जो भी अभी हमने सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं, उनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट्स के बीच के जो रिलेशंस हैं, ओके, सेट एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम फॉर्म में। वही डायग्राम फॉर्म हमारा क्या है? वेन डायग्राम, ओके। द डायग्राम विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम, ओके। मीन्स जो भी सेट्स के बीच हमारा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डायग्राम क्या कहलाएंगे? हमारे वेन डायग्राम, ओके। जैसे हमारा एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक। अब यहाँ पर देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड हैं, ठीक है ना। 1 से 10 तक ऑड नंबर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं। तो हमने इवन नंबर का एक सेट अलग बनाया, ओके। a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 1 से 10 तक, ओके। सो क्या ये सारे एलिमेंट u में मिल रहे हैं हमको? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो क्या होगा? a इज़
सबसेट ऑफ यू। अब इसी को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब यू एक सेट है और उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब यू के अंदर ए है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट, हम हमेशा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। हमारे जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट, वो सभी इस रीजन में होंगे, मीन्स इस रेक्टेंगल के अंदर, ओके। इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारा और सेट होंगे जो कि यूनिवर्सल के सबसेट होंगे। जैसे ये सर्कुलर फॉर्म है, सर्कल है, ठीक है। सबसेट्स को हम सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ये एक सेट ए है, इस सर्कल के अंदर 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना, ए सेट, ओके। इसे हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और अदर सेट्स जो भी होंगे उन्हें हम सर्कल फॉर्म में यूनिवर्सल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब देखो ए के अंदर ये 2, 4, 6, 8 है, 10 एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट इस रेक्टेंगल के अंदर भी तो हैं, तो क्या होगा, ए इज़ सबसेट ऑफ यू, ओके। मतलब ए के सारे एलिमेंट हमें यू में मिल रहे हैं, इसलिए ए इज़ सबसेट ऑफ यू, ओके। अभी जैसे हमारे ये अब ए के अंदर हमने बी बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, बी के सारे, बी के अंदर अगर एलिमेंट होंगे तो ये सारे एलिमेंट ए के अंदर भी कहलाएंगे, क्योंकि ए के अंदर बी है और बी के अंदर जो होगा वो ए का भी होगा। तो क्या होगा, बी इज़ सबसेट ऑफ ए, ओके। बी इज़ सबसेट ऑफ ए। और देखो बी इस रेक्टेंगल के अंदर है बी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज़ सबसेट ऑफ यू, ओके। हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे वेन डायग्राम्स पे, ठीक है। हम आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन्हें वेन डायग्राम से भी समझेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट हमारा आता है यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, अब हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होगा, दो सेट होंगे हमारे और सपोज सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, मीन्स वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो, वो पूरा रीजन हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ओके। इस फॉर्म में हम ये जो सिंबल है ये यूनियन का, ओके, ए यूनियन बी, आपका जो यू है यूनियन। या फिर हम इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, मीन्स हम ए का रीज़न और बी का दोनों के सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख रहे हैं, मिला के लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी, सिम्बॉलिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स अगर एक्स कोई एलिमेंट है तो या तो वो ए में होगा या फिर ये बी में होगा, ओके। डायग्राम में देखिए, ये पहला सर्किल हमारा सेट ए हुआ और ये दूसरा सर्किल हमारा सेट बी हुआ, ओके। इन दोनों के साथ ये पूरा रीजन क्या होगा, ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन, ओके। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ओके। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, हैंस एक्स बिलोंग्स टू, एक्स ए में है एक्स बी में है, मतलब इसमें है या इसमें है, तो क्या होगा, हम उसे पूरे रीज़न, ये पूरा ही रीज़न है तो इसमें उसे इंक्लूड किया जाएगा कि ये पूरे रीज़न में एक्स है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ए में ये 4 एलिमेंट है, ओके। बी में 4 5 6 ये 3 एलिमेंट हैं। अभी सेट ए और बी, मतलब ये दोनों सेट हमारे एक साथ लिखने हैं, मिलाकर लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लिख दिए मैंने। अभी बी के लिखने होंगे तो हमें, अब ए के हमने 4 लिख लिए, लेकिन अब बी के लिखेंगे तो फिर से 4 लिखना पड़ेगा। सो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे,
मीन्स जो हमें कॉमन दिख रहा है उसे सिर्फ एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे एक बार 4 और आ रहा है तो उसे हम केवल एक ही बार लिखेंगे, और 5 6। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ओके, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 एलिमेंट जो है वो ए में भी है, ठीक है, और 4 एलिमेंट जो है वो बी सेट में भी हैं। 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट ए में हैं, 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अभी हम 7 को यहाँ से भूल जाते हैं, ठीक है ना, हम केवल 4 5 6 ही देखते हैं। ओके, सो इस तरह से हमारा ये ए यूनियन बी बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब सपोज़ एक्स एक सेट है जिसमें राम, गीता, अकबर ये 3 स्टूडेंट्स का एक सेट हमने बनाया। बी द स्टूडेंट ऑफ सेट क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। अभी एक्स का जो सेट है वो हॉकी टीम है, और वाई का जो सेट है वो उसी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और वो फुटबॉल टीम के मेंबर हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हॉकी खेल रहा है वो फुटबॉल भी खेलता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो गीता है, गीता स्टूडेंट है, ये एक्स मीन्स हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। ओके, सो एक्स यूनियन वाई मीन्स एक्स और वाई के प्लेयर को एक साथ रखना है, एक साथ। अब गीता, 2 गीता तो रख नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना, तो किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। सो हमारा एक्स यूनियन वाई में मीन्स दोनों टीम के एक साथ मिलाकर कितने प्लेयर हो जाएंगे, राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक। यहाँ पर जो गीता है वो हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। ओके, इस तरह से ये टोटल 5 प्लेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहला है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मीन्स अगर सेट ए है, ओके, और फिर से सेट ए हमने ले लिया, दोनों ही सेम सेट हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 2 5 7, अगेन ए इज इक्वल टू 2 5, दोनों एक ही सेट हैं। तो ए यूनियन ए मीन्स इन सब दोनों के एलिमेंट एक साथ मिला के लिख देने होंगे। सो 2 5 7, इसमें भी 2 5 7 रिपीट हमने करना नहीं है, तो हमने 2 5 7 लिख दिया। तो अभी ए के अंदर जितने एलिमेंट थे, ए यूनियन ए के अंदर भी उतने ही एलिमेंट हैं, दोनों ही सेम हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ मीन्स अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, और हम किसी 2 का पहले यूनियन करते हैं, फिर तीसरे के साथ यूनियन करते हैं, या पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे का यूनियन करके उसके बाद पहले से यूनियन करते हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे, मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, हमारे पास ए एक सेट है, ए कॉमा बी, बी इज़ इक्वल टू ई कॉमा आई एंड सी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी। अभी पहले हम ए यूनियन बी ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट एक साथ मिला के लिख देने हैं। सो ए कॉमा बी, ई और आई लिख दिए। अब इस सेट का सी के साथ यूनियन करना है, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, ए मतलब ए यूनियन के बी तो आपको लिखने ही लिखने हैं, और सी के भी ऐड करने हैं, तो वही सी के भी ऐड कर दो, कर दिए। सो हमारा ये फाइनल सेट बन गया ए बी ई आई सी डी। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पर बी यूनियन सी पहले करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो बी यूनियन सी कर लिया, मीन्स बी और सी के एलिमेंट मिला लेने हैं, ई आई एंड सी और डी, ये यूनियन। अब इसका बी यूनियन सी का मुझे ए के साथ यूनियन करना, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। सो फिर ए के एलिमेंट और ये बी यूनियन सी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट मिलाकर एक साथ लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हैं या बी यूनियन ए कर रहे हैं, दोनों की बात एक ही होगी। ओके, जैसे ए यूनियन बी
मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को मिला के लिख लेंगे 2 5 7 4 6 8 हमने लिख लिए। अभी बी यूनियन करेंगे तो बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट, सो देखिए ये दोनों ही सेट सेम है। यहाँ पर भी 2 5 7 4 6 8, यहाँ पर भी 2 5 7 4 6 8। ओके, सेट्स के अंदर ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, मीन्स आप किसी भी एलिमेंट को किसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 5 7 पहले लिखा, यहाँ पे मैंने बाद में, तो दिस इज़ नॉट एन इशू, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, बट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तभी वो दोनों सेट इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं नल सेट के साथ, अब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, अगर जो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है यूनियन करोगे तो उसमें भी कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, मीन्स ए हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। इसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, मीन्स केवल एक ही एलिमेंट, एक ही सेट ही हमारा रहेगा वही सेम। ओके, फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। नल सेट जो होगा वो किसी भी सेट के साथ आप उसे जोड़ोगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ए एक सेट है, पी क्यू आर एंड फाइव इज ए नल सेट। अब इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन लेना है तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, सो हम यूनियन में ऐड क्या करेंगे, तो हमने ए के सारे एलिमेंट लिख लिए और यहाँ पे कोई नहीं था तो इसलिए हमने कोई नहीं लिखा। सो ये और ए यूनियन दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का, जिसे लॉ ऑफ यू भी कहते हो। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सारे सेट्स होते हैं, ए भी यूनिवर्सल के अंदर होगा, तो यूनियन जब करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट होंगे, तो हमें वही लिख देने होंगे। जैसे हमारे पास एक ये सेट है, ओके, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, ठीक है, मैंने लगाए नहीं, यहाँ पर सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सो u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 और a दूसरा सेट है 2 4 6। ओके, सो अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। सो u यूनियन a इज़ इक्वल टू, अब a के u के सारे एलिमेंट और उसमें हमें, अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर भी आ रहे हैं, 2 4 6 यहाँ पे भी हैं, सो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार हमने लिख दिया 2 4 एंड 6। ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन में हम दोनों सेट्स को ऐड करते थे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें लिखेंगे। मीन्स intersection of two sets A and B is the set of all elements which are common in A and B। intersection को हम इस आप उल्टे U से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, A intersection B, X belongs to A and X belongs to B, तभी वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। मतलब A इंटरसेक्शन B में X पाया जाएगा। अगर X A में है और X B में है, यूनियन में हम और लगाते थे, ओके, हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, ओके, यूनियन में कि x a में है और x b में है। चलिए हिंदी में बोलते हैं, x a में है या फिर x b में है तो x a यूनियन b में भी होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या है, x a में है और x b में है, तो वो मीन्स x a और b दोनों में है, इसका मतलब ये कॉमन हुआ। सो x a इंटरसेक्शन b में भी होगा। a इंटरसेक्शन b मीन्स दोनों सेट में जो कॉमन हो। ये वाला रीज़न, ये जो मैंने कलर कर रखा है, ये सेट a हुआ, ये सेट आपका b हुआ, इन दोनों में ये दिस पार्ट इज़ इंटरसेक्शन पार्ट, ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए में भी और बी में भी, तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट हुआ। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर,
जैसे ए इज़ इक्वल टू ये एलिमेंट है, बी इज़ इक्वल टू ये सेट है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, सो ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर भी होंगे, ऑड नेचुरल नंबर भी होंगे। सो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर हमने अलग कर लिया। सो अभी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या कॉमन है, नेचुरल नंबर में भी इवन नंबर है और ये तो इवन नंबर है ही। सो मीन्स इंटरसेक्शन में आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। दूसरा देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। इस सेट में सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, बी सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर लिखे हैं और सी सेट में सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखे हैं। अभी बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, क्या इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर होता है जो कॉमन होता हो, मतलब वो इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा नंबर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। सो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इस सेट का बी और सी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे सो वहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, मीन्स दिस इज़ योर नल सेट, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 ये सेट है, बी दिस सेट, सी ये सेट है। अब तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ लिया गया है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है 3, और फिर ए इंटरसेक्शन बी देन अगेन इंटरसेक्शन सी, मीन्स अब सी, तो तीनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है 3, ओके। सो तीनों का क्या हो जाएगा ये 3, ओके। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहला है सेम कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं या बी इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं दोनों इक्वल होंगे। एग्जाम्पल है कि ए के ए ये सेट है, बी ये सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ है बी एंड डी, यहाँ पर भी बी और डी, सो ए इंटरसेक्शन बी, बी कॉमा डी, और बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तब भी हमें वही मिलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बी और डी, ओके। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, तो इंटरसेक्शन आपका एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, आप पहले ए और बी को कर रहे हैं इंटरसेक्शन, बाद में सी, या पहले बी और सी को करते हैं बाद में, ओके। हियर इज़ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम नल सेट। नल सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे सो नल सेट मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी से बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक्स ए एक ए सेट है एक्स वाई सेट और फाई में कोई सेट नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें है एलिमेंट, कॉमन मिला क्या, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन मिला नहीं मिला, मीन्स नल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सो वो नल सेट ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दोनों ही सेम एलिमेंट हैं, दोनों ही में कॉमन क्या होंगे, पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे, ओके। आइडम पोटेंट लॉ, ओके। एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू 5 6 7, सो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 6 7। नेक्स्ट लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे सो हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि ए एलिमेंट यू में है और ए में जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे, सो दोनों में कॉमन क्या होगा ए ही होगा। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है और ए ये एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 9 12 15, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर मिल जाते हैं, तो कॉमन क्या होंगे यही होगा 9 12 5 15, और जो कि 4 ए के इक्वल है, सो मीन्स ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सो नेक्स्ट देखिए,
A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Okay, so this is your distributive law, or intersection distributes over union. Okay, यहाँ पे intersection हम union पे कर रहे हैं, so A intersection B union A intersection C. Okay, एग्जाम्पल देखिए, A ये सेट है 3, 5, 7, 9, 11 और B हमारा 7, 9, 11, 13 एंड C 11, 13, 15. तो पहले हम B यूनियन C कर लें, मतलब B के एलिमेंट और C के एलिमेंट एक साथ लिख लें दोनों को मिलाकर. सो 7, 9, 11, 13 एंड 15. यहाँ पर 11 और 13 दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने इन्हें एक बार लिखा यूनियन में. उसके बाद अब B यूनियन C का A के साथ इंटरसेक्शन लेना है. मीन्स B यूनियन C सेट में और A सेट में दोनों में कॉमन जो एलिमेंट हैं वो लिखने. सो 7, 9 और 11 ये तीन एलिमेंट दोनों में कॉमन है. सो अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. यहाँ पर पहले A इंटरसेक्शन B लिख लें, मीन्स A और B में जो कॉमन है. सो 7, 9, 11, 7, 9, 11 A और B दोनों में कॉमन मिल रहा है. सो A इंटरसेक्शन B का ये सेट बना लिया. इसके बाद A इंटरसेक्शन C का सेट बनाते हैं. यहाँ पर A और C दोनों में 11 एलिमेंट जो है वो कॉमन है. ओके, सो A इंटरसेक्शन C लिख लिया. अब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इन दोनों का यूनियन लेना है. मीन्स इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के सेट बनाना है. सो 7, 9, 11 दोनों में कॉमन था, इसलिए 11 को एक बार लिखा. नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, अभी हमने ये सारे ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन पढ़े, इंटरसेक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स. सो डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब A एक सेट होगा, B एक सेट होगा. ओके, तो सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में ना हो, डिफरेंस निकालना है. ओके, डिफरेंस मीन्स हम सपोज A माइनस बी कर रहे हैं. A माइनस बी मीन्स A में B के जितने एलिमेंट हैं वो सारे निकाल के अलग कर लें और साथ में B को भी अलग करना है. A माइनस बी मतलब A से B को हटाना है. सो डेफिनेशन जैसे है यहाँ पर, A if A and B with two given sets then the set of all those element of A which do not belongs to B. मीन्स B तो हमें अलग करना ही है और ऐसे एलिमेंट जो A में हैं और वो B को बिलोंग कर रहे हैं तो वो अभी हमें हटाने हैं. मतलब all those elements of set A which do not belongs to B. सो वो उन दोनों सेट का डिफरेंस कहलाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम में देखिए, शेडेड पार्ट है जो है ये है हमारा A माइनस बी. A एक सेट था, B अनदर सेट. सो हमने क्या किया, A सेट से B सेट पूरा हटा दिया. यहाँ पे ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन था लेकिन ये B का था और B हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो B हमने पूरा हटा दिया. सो ये शेडेड पार्ट जो है ये हमारा पार्ट होगा A माइनस बी का. नीचे वाले डायग्राम में देखिए, शेडेड पार्ट लाइट ग्रीन A माइनस बी, ये वाला पार्ट हमारा A इंटरसेक्शन B मीन्स ये दोनों में कॉमन होता था. और वाइट वाला पोर्शन जो है अगर हम B माइनस A करेंगे सो ये B सेट से हमें पूरा A सब्ट्रैक्ट कर देना है, पूरा A हटा देना है. ओके, सो ये वाइट रीजन जो है ये हमारा B माइनस A हुआ. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स मीन्स सारे सेट्स अलग अलग. सो A माइनस बी ये पोर्शन अलग, A इंटरसेक्शन B ये पोर्शन अलग और B माइनस A ये पोर्शन अलग. तो कह सकते हैं ये तीनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सपोज A वी हैव ए सेट A इज इक्वल टू A B C D एंड B इज इक्वल टू F B D G. सो यहाँ पर A से B को सब्ट्रैक्ट करना है
और यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी हैं, मीन्स ये एलिमेंट हमें हटाने होंगे क्योंकि हम बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी सेट, तो बी के जो एलिमेंट ए में हैं उन्हें भी हमें हटाना होगा। सो ए माइनस बी केवल बचेगा ए एंड सी। और अगर हम बी माइनस ए कर रहे हैं मीन्स बी में ए के जो एलिमेंट हैं उन्हें हटाना है। तो बी में बी और डी आ रहा है तो हमने यहाँ से बी और डी हटा दिए, तो क्या बचेगा एफ और जी, क्योंकि बी और डी ए में आ रहे थे और हमने ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ कॉमा जी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देख लिए एक एग्जांपल और। यहाँ पर ए ये सेट है, बी ये सेट है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 12, 4, 8, 12, 16, 20। अभी ए माइनस ए करना होगा। ओके, और भी सेट्स हैं यहाँ पे, सी है और डी है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो पहले हम a माइनस बी लिखेंगे। a माइनस बी मीन्स a में से वो सारे एलिमेंट हटाने जो b में भी हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हमें 12 दिख रहा है, सो a से हमें 12 हटाना है क्योंकि 12 b में है और हमें a माइनस बी करना है, तो 12 हटा दिया तो हमारे पास सेट क्या बचा, 3, 6, 9, 15, 18, 20। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए के वो सारे एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, जो बी में नहीं हैं, इज कॉल्ड डिफरेंट ऑफ सेट्स ए एंड बी, मीन्स ए माइनस बी। ओके, डेफिनेशन समझ में आई आपको? ओके, सो नेक्स्ट अब हमें डी माइनस बी अगर लिखना है मीन्स डी में से बी वाले एलिमेंट हटाने हैं, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डी के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं हैं। तो बी में कौन कौन नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 है। सो 20 को हमें हटा देना है और हमें 5, 10, 15 डी माइनस बी। ओके, हम डी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी में 20 आ रहा है, सो हमें यहाँ से 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये हमारा डी माइनस बी हो गया। ए माइनस डी करना है मीन्स ए से वो सारे एलिमेंट हटाने हैं जो डी में प्रेजेंट हैं। सो कोई प्रेजेंट है 15, सो ए से हमें 15 हटा देना है क्योंकि 15 डी में है और हम a माइनस डी कर रहे हैं। सो 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ओके, सिमिलरली b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b करेंगे तो a और b में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 12। सो a इंटरसेक्शन b में ये 12 आ जाता है। सो हम a माइनस b माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों सेट्स अलग अलग हैं। इन तीनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो ये तीनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट भी होंगे। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसजॉइंट की डेफिनेशन। इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन द सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और दोनों में कोई एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा, तो वो दोनों सेट कैसे कहलाएंगे, डिसजॉइंट। ओके, जैसे एक सेट हमारा ये है ए और बी ये है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये नल सेट आएगा, तो क्या होगा, ये हमारा डिसजॉइंट, ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। वेन डायग्राम में इस तरह दिखाएंगे, ए और बी बिल्कुल अलग अलग, ना ए का कोई एलिमेंट बी को टच करेगा ना बी का कोई एलिमेंट ए में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, अब हमारे पास दो सेट हैं, सपोज ए एंड बी, इनका सिमेट्रिक सेट हमें लिखना है। ओके, सो ये कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और हम सिमेट्रिक को इस सिंबल से रिप्रेजेंट
करते हैं, या फिर हम इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करें, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी. ओके, सो ए सिमेट्रिक टू डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए. ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस के हुए. एग्जाम्पल समझते हैं. ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 और 7. सो पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेना है. मीन्स ए से बी के सारे एलिमेंट अलग कर लेने और फिर बी से ए के सारे एलिमेंट अलग कर लेने हैं. ठीक है. सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब एक साथ एक ए से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, दूसरी साथ हम बी से ए को भी अलग कर रहे हैं और दोनों को क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, दोनों को मैच कर रहे हैं. ए माइनस बी और ठीक है, ये शेडेड रीजन हमारा ए माइनस बी है और ये शेडेड रीजन बी माइनस ए है. तो हम इन दोनों रीजन को अब मैच कर देंगे. ओके, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम होगा. दिस शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, इन दोनों रीजन को हमने मिला दिया. मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए का हमने यूनियन कर दिया. तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, सो ए माइनस बी मीन्स ए से वो सारे एलिमेंट अलग करने जो बी में प्रेजेंट हैं. 1 3 और 5 अलग कर लिया. सो ए माइनस बी में 2 4 बचे. बी माइनस ए में वो सारे एलिमेंट अलग करने बी से जो ए में प्रेजेंट हैं. ओके, सो यहाँ पर हमारा ए में 1 3 5 प्रेजेंट है, इन्हें हमें अलग कर देना और 7 हमें यहाँ पे रख लेना है. उसके बाद और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन. सो 2 4 एंड 7. ओके, ए यूनियन बी दूसरा यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं. सो ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. ए यूनियन बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी. ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी. और फिर क्या करना है, ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन सी हमें ए इंटरसेक्शन बी हमें हटा देना है. मीन्स इस पूरे यूनियन से ये वाला रीजन, ये जो यहाँ पर ये डार्क है ये इंटरसेक्शन है, ये वाला रीजन हमें यहाँ से हटा देना है. तो हमें कुछ ऐसे ही डायग्राम मिल जाएगा. और ये डायग्राम किसका है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी. ओके, ए डेल्टा बी का ये तुम्हारा आपका सिंबल है. ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट सेट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मीन्स अब सपोज हमारे पास ए एक सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए के बाहर जितने एलिमेंट हैं. ए के अंदर वाले एलिमेंट ए के होंगे और ए के बाहर वाले जो एलिमेंट हैं वो ए के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. सपोज़ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट बनेंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. मीन्स ए के जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट नहीं होंगे, ए के बाहर वाले एलिमेंट होंगे. मीन्स अगर x u को बिलोंग कर रहा है और x a को बिलोंग नहीं कर रहा है, मीन्स x u में है बट a में नहीं है, इसका मतलब a के बाहर वाले रीजन में. सो वो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट होगा. मीन्स a कॉम्प्लीमेंट इस तरह हम सिम्बॉलिकली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ये रहा हमारा इसका वेन डायग्राम. ओके, सो यूनिवर्सल हमारा ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होगा और ये जो वाइट पोर्शन है ये हमारा सेट ए है और ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए के बाहर वाला जितना रीजन है ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा. ओके, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट. अब जैसे ए यूनियन ए डैश, अब इन दोनों का अगर जो हम यूनियन कर दें मीन्स इन दोनों को हम मिला दें तो ये पूरा यूनिवर्सल ही बन जाएगा हमारा. सो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू. देन ए इंटरसेक्शन ए डैश
ओके। सो ये हमारा 5 होगा। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? ये बाहर का रीज़न है, ये अंदर का रीज़न है, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ए का हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो हम ए के बाहर वाले रीज़न में आ गए। अब बाहर का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश का फिर से ए डैश करेंगे तो हम फिर से ए के अंदर आ जाएंगे, मीन्स ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए। इसे हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहेंगे, ओके। देन लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट 5 मीन्स नल सेट। नल सेट में ये समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर हमारा यूनिवर्सल सेट है। 5 मीन्स बाहर, ओके, बाहर का रीजन यूनिवर्सल सेट जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके। सो 5 का जब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट मीन्स 5 डैश तो हम अंदर आ जाएंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। और यूनिवर्सल का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यू डैश तो हम बाहर आ जाएंगे, मीन्स जहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं, मीन्स नल सेट और 5 सेट, ओके। ओके, सो ये आपका हो गया लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जिसे हम लोग एक नए लॉ के नाम से जानेंगे, क्या? डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। तो डी मॉर्गन्स लॉ को हम समझने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या है, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, सो वो दोनों इक्वल होंगे। या फिर हम ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के इक्वल होगा। यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। एक बार फिर से देखें, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं सो अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, ओके। और अगर हम दोनों सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा, ओके। देखिए, ए यूनियन बी हमारा ये होगा, पूरा ए का रीज़न और बी, ये शेडेड रीज़न जितना ये पूरा ए यूनियन बी है, ठीक है। इसका अब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस रीज़न से बाहर का रीज़न, ये रहा कॉम्प्लीमेंट वाला रीज़न, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये LHS हुआ हमारा। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा? सो ए डैश देखिए, ये हमारा ए डैश मतलब सेट ए के बाहर वाला जितना रीजन है ये पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ, और ये वाइट वाला ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट ये शेडेड रीजन पूरा। बी का कॉम्प्लीमेंट ये देखिए, ये पूरा बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश मीन्स बी के बाहर का पूरा। अब इनका हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला पोर्शन दोनों में ही नहीं है, ओके। बट ये वाला पोर्शन जो हमें ये बाहर का दिख रहा है ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश क्या होगा, वो इस तरह से होगा। सो देखिए, ये वाला फिगर और ये फिगर ये दोनों सेम है, मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला रीज़न होता है, ए और बी दोनों में जो कॉमन मिलता है, ठीक है। इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे मीन्स इस रीज़न के बाहर वाला रीज़न ये पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस रीज़न के बाहर वाला। सो ये शेडेड पार्ट जो हुआ वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, ओके, सो ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद ए डैश और बी डैश ये हमारा हुआ। देन ए डैश और बी डैश का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का यूनियन मीन्स इन दोनों को मिक्स करना है। तो ये वाला रीज़न दोनों में ही नहीं आ रहा है, इसमें ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो
इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये दोनों इक्वल हो गए। समझ में आया? सो ये है, समझ में आया बच्चों आपको? सो ये पूरा सेट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वेन डायग्राम से रिलेटेड होंगे, और कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ का उनमें यूज़ होगा। सो आप लोग ये तीनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़िए और इन्हें अच्छे से देखिए, बुक में कुछ क्वेश्चंस भी करिए, मैंने जो एग्जांपल्स करवाए हैं उन्हें करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस लाऊंगा। ओके, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। सो आप लोग उनका देख सकते हैं। ओके, उन्हें करिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो सो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम आई है, कहाँ पर। सो नेक्स्ट टाइम पे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।